हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं बताने वाला हूँ लाइब्रेरियन की तरफ से क्या बहाली अपडेट है। इसके बारे में आपको पल पल की खबर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। चलिए, आज क्या खबर आई है दैनिक भास्कर की तरफ से। दैनिक भास्कर बहुत ही अच्छी न्यूज़ पेपर होती है, आप इस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, क्या दो अपडेट आया है मैं आप सभी को शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये मैं एक पटना का एडिशन में देख सकते हैं लाइब्रेरी के बारे में कहा गया है, और ये एक पूर्णिया जिला का है। देख सकते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। दोनों सेम ही न्यूज़ है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सरकार पर अभी कितना दबाव बन रहा है बहाली को लेकर। बहाली आपको बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब शोरगुल शुरू हो गया है लाइब्रेरी को लेकर। यहाँ आप देख सकते हैं बदहाल व्यवस्था, पुस्तकालयों में पुस्तकें जो है वो धूल फाँक रही है। जब पुस्तकालय अध्यक्ष ही नहीं होंगे तो धूल ही फाँकेगी बुक ना। रख रखाव से हो रही है बड़ी परेशानी। आगे देख सकते हैं आप, स्कूल से लेकर कॉलेज तक लाइब्रेरी की भारी कमी है। राज्य में 10,000 से अधिक पोस्ट खाली है बिहार में। खासकर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3rd और 4th ग्रेड कर्मी लाइब्रेरी में किताब इश्यू कर रहे हैं। कहीं कहीं किताबें अलमारी में तो कहीं कहीं शोभा ही बढ़ रही है। राज्य में लाइब्रेरी के 10,000 से अधिक पद खाली है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक लाइब्रेरी की भारी कमी है। इस वजह से लाइब्रेरी की हालत यह है कि वहाँ किताब जो है वो धूल फाँक रही है। अब फाँके क्यों नहीं? सरकार 10-15 साल से बहाली ही नहीं कर रही है। अब बिहार में बहुत छात्राएँ जो है वो लाइब्रेरी कोर्स करके बैठे हैं, बिलीज किए हैं, एमलीज किए हैं, तो कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। 3rd और 4th ग्रेड के कर्मी लाइब्रेरी में किताब इश्यू कर रहे हैं। कहीं किताबें सिर्फ अलमारी में की शोभा ही बढ़ रही है। लाइब्रेरी अभ्यर्थी जो है वर्षों से, यहाँ देख सकते हैं, वर्षों से लाइब्रेरी बहाली की मांग कर रही है। इसके अतिरिक्त लाइब्रेरी सहायक और लाइब्रेरी अटेंडेंट के पद भी खाली है बड़ी संख्या में। लाइब्रेरी साइंस करके जो छात्राएं लाइब्रेरी के पदों पर बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की ओर से कई बार बहाली करने का आश्वासन खाई दिया था कि हाँ बहाली कर देंगे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। देखते हैं सरकार को ये तो दबाव डाल रहे हैं, जो कि ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो मंत्री हैं विकास कुमार, ये तो आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग के खातिर, विद्यार्थियों के खातिर, लेकिन जो सरकार है वो अनदेखा कर रही है। टीचर तो भावक दे, हमें टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी यही मांग है कि बहाली जल्द से जल्द लाइब्रेरी की होनी चाहिए। लगभग 50,000 प्लस अभ्यर्थी जो है लाइब्रेरी कोर्स करके बैठे हैं। नियमित शिक्षक नहीं है। राज्य के विधि कॉलेज में, जो आपके कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, लाइब्रेरी के पदों पर तो बहाली नहीं हो रही है। लाइब्रेरी साइंस में लेक्चर बनना भी, यानी कि प्रोफेसर बनना भी मुश्किल है। खासकर बिहार की बात करें तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राज्य के ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी भी नहीं होती है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हर एक जगह संस्था में तो लाइब्रेरी की बहाली पीएचडी की कोर्स कराई जाती है, प्रोफेसर की कोर्स, और खासकर बिहार में देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी भी नहीं होती है। इसके कारण कि यहाँ एक लाइब्रेरी साइंस के नियमित जो शिक्षक है वो नहीं है, जबकि एमली की पढ़ाई हर जगह हो रही है बिहार में। एलाइड या इंटरडिसिप्लिनरी मोड में भी पीएचडी की व्यवस्था नहीं है। नहीं लेक्चर के पदों पर सरकार की ओर से शिक्षक की बहाली किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं, नहीं ही लेक्चर, यानी जिसको प्रोफेसर बोलते हैं, लाइब्रेरी में भी प्रोफेसर की बहाली आती है, टीचर आते हैं, लेकिन बिहार में इसकी बहाली ही नहीं हुई है। तो लाइब्रेरी के छात्र पीएचडी में क्या कोर्स करें, कौन पढ़ाएंगे उनको? ऐसा ही इस खबर में दिया गया है, और ये बात सही भी है। संस्थाओं में 1 दशक से नियुक्ति ही नहीं हुई है। किसी भी शैक्षणिक संस्था की पहचान जो होती है ना, कोई भी चेकिंग में आता है, वो लाइब्रेरी से ही होती है, ना कि स्कूल से होती है। लेकिन वर्तमान में राज्य भर के शिक्षक जो है शिक्षण संस्थाओं में दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी की स्थिति खराबी होती जा रही है। करीब 1 दशक से शैक्षणिक संस्थाओं में लाइब्रेरी की नियुक्ति ही नहीं हुई है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की लाइब्रेरी नियुक्ति है, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। जबकि लाइब्रेरी साइंस के लाखों छात्र कोर्स करके बेरोजगार हैं। सही बात है, ये लाखों छात्र जो बिहार में कोर्स करके बेरोजगार हैं।
विकास कुमार ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन ने लंबे समय में लाइब्रेरी की बहाली नहीं हुई है। विधि में कुल 60 पद है, लेकिन अब 15 नियमित लाइब्रेरी बचे हैं और सोर्सिंग से काम चला जा रहा है। कॉलेजों और पीजी विभागों में भी और सोर्सिंग से ही लाइब्रेरी बहाल किए जा रहे हैं। वोकेशनल कोर्स में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई भी होती है, लेकिन शिक्षक के पद सेक्शन नहीं है, इसलिए पीएचडी भी संभव नहीं है। विजिटिंग फैकल्टी क्लास लेते हैं प्रोफेसर अभय कुमार, इंचार्ज सेंट्रल लाइब्रेरी पटना विधि। तो देखिए, लाइब्रेरी की बहाली की सुबह आप उठी है, सरकार पर दबाव बनी है, क्योंकि सही बात है, स्कूल में जो चेकिंग होती है तो लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं और सरकार लाइब्रेरी पर ही ध्यान देते हैं, जो कि लाखों छात्र जो है लाइब्रेरी कोर्स करके बैठे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के खिलाफ तो ये सब लड़ ही रहे हैं लाइब्रेरी बहाली निकालने को लेकर, और मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि आप सभी का जो लाइब्रेरी का बहाली है, कि बहुत छात्र कोर्स करके बैठे हैं, अब आपकी बहाली बहुत जल्दी आने वाले हैं। चैनल पर सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप तैयारी में लग जाइए, बहाली बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि अब ये चर्चित में है कि आप लोगों की बहाली बहुत जल्दी आ सकती है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।